हेलो एवरीवन। तो आज हमारे बीच है रोजी, जिन्होंने पोस्ट मेनोपॉज फेज में भी अपना 14 kg ऑलमोस्ट वेट रिड्यूस किया है। एंड मुझे लगता है सबके लिए एक बहुत अच्छी मोटिवेशन है कि अगर रोजी कर सकती है तो सब लोग कर सकते हैं। लेकिन रोजी के लिए मैं एक वर्ड बोलूंगी, रोजी में डेडिकेशन बहुत है। एंड इन बिटवीन हिज हर जर्नी ऑलमोस्ट 2 to 3 months ऐसे भी आए जब उसका वेट स्टक रहा, बट उसने हिम्मत नहीं हारी, लगी रही। तो अब आप लोग रोजी की स्टोरी रोजी से सुनो। एंड उसके बाद अगर किसी की भी रोजी से कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ओवर टू रोजी। चलो जी रोजी जी। Hi everyone, I am Rosie Chadda from Delhi and I am 58 years old. It's a pleasure being with you all and a big thank you to Minu for introducing me with everyone. May actually, I started my menopause maybe somewhere in 2019 and before that मेरा weight मीन्स लाइक बहुत ज्यादा मैंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ था बट एकदम से माय वेट शूटेड फ्रॉम 65 to 79 और मैं अलग अलग लोगों के पास जा रही थी, अलग अलग डाइट्स ले रही थी एंड आई वाज ऑल स्टक। और इतनी मेरे को उस टाइम पे मेरी हालत खराब हो गई थी एंड मैंने होप छोड़ दिया था बिकॉज मैं जिसके पास भी जाती थी वो ये कहते थे नहीं नहीं हार्मोनल इम्बैलेंस है, अब ऐसे ही रहेगा। अब आप ऐसा करो, मैं कहती थी ना नहीं बिकॉज मैं अपने आप को ऐसा देख नहीं सकती बिकॉज आई हैव बीन अ फिटनेस फ्रीक सिंस आई गॉट माई फर्स्ट बेबी दैट वाज इन 87। उसके बाद से मैंने अपने आप को बिल्कुल मेंटेन रखा बट फिर उसके बाद 91 में मेरे को थायराइड के इश्यूज हुए। बट उसके बाद फिर मैंने अपने आप जीएम डाइट करके अपना वेट कम किया, एक्सरसाइजेस वगैरह करती थी, जिम रेगुलर जाती थी। बट देन वो मेरा वेट मेंटेन रहा टिल 2019 एंड 2019 के बाद जब मैं किसी के पास जाती थी तो वो यही बोलते थे अब आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, आप ऐसा करो, आप अपनी खाली शक्ल देखा करो शीशे में, बाकी आपको क्या करना है ना देख के। तो आप मैं एक मेरे को बड़ी हंसी भी आई, एक किसी के पास मैं गई थी तो उन्होंने ये बोला कि आप अपना जो बाकी का शीशा है ना उसको न्यूज़पेपर से कवर कर दो, जस्ट लुक एट योर फेस एंड देन यू विल नॉट फील दैट यू आर ग्रोइंग। मैंने कहा यार ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा बिकॉज आई हैड स्टार्टेड फीलिंग ब्रेथलेस। मेरे को चलती थी तो मेरे को ऐसे लगता था मेरे को इतनी घबराहट हो रही है, मैं क्या करूं। मेरे को मेरी चेस्ट में ऐसे लगता था हैवीनेस ऑल द टाइम, हालत खराब बिल्कुल, मतलब रोने वाली हालत हो जाती थी कभी कभी और ऐसे लगता था कि बस अब इट्स द एंड, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं छोड़ दूंगी अब, बस ऐसे ही चलने दो। देन फाइनली मेरी छोटी सिस्टर है निर्वैर, तो she had already started the journey with Minu and she did not disclose it to me क्योंकि she wanted to see the results पहले। तो आई वाज लाइक ऐसे तेरा कैसे फर्क पड़ता जा रहा है, तो इसे नहीं नहीं दीदी मैं बस ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ। तो मैंने कहा निवेर ऐसे तो नहीं हो सकता। एक दिन मैंने उसे पकड़ ही लिया, मैं कहा तू मेरे को बता तू कर क्या रही है। देन शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू मीनू। और मीनू से जब मेरी इंट्रोडक्शन हुई तो मीनू को भी मैं यही बोल रही थी यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट मीनू ने मेरे को पूरी तरह से मोटिवेट किया कि आप एक बार स्टार्ट करो, अगर आपको लगेगा कि नहीं कुछ हो रहा। वैसे तो उन्होंने बोला कि मेरी तरफ से तो 99% आप वापस आओगे अपने उस पे, बट अगर आपको लगेगा तो फिर हम देखेंगे हमने क्या करना है। बट देखो मैंने मीनू से स्टार्ट किया, ऑल दो बीच में मैं बहुत घूमने भी गई, बहुत मेरी आउटिंग, आई एम अ वेरी सोशल पर्सन, मेरे हस्बैंड बहुत सोशलाइजिंग पसंद करते हैं तो हम घूमते भी बहुत हैं। और मतलब खाना खाना तो ठीक है मेरा थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड ही है, बट अदरवाइज कहीं भी जाओ तो कुछ थोड़ा बहुत तो मुंह में चला ही जाता है, आप जितना मर्जी अवॉइड कर लो तो भी। बट मीनू का एक प्लस जो मेरे को फैक्टर नजर आया वो ये था कि शी नेवर सेड नो टू एनीथिंग। मैंने अगर कुछ बोला ना कि मीनू मेरा ना आज ये खाने का मन कर रहा है, हाँ तो खाओ ना, क्या हो गया, मैं बैठी हूँ,
अगर आज आपने खा लिया है तो कल आपका मेंटेन करवा देंगे। तो ये मेरे को इसकी चीज इतनी अच्छी लगी, कुछ कहने की हद नहीं। कि मेरे को होता था कि अच्छा चलो, अगर आज मैंने ये खा लिया ना, कल मैं मीनू को फोन करूंगी तो मेरा तो नॉर्मल हो ही जाएगा। एंड ये होता भी था। मैं ठियोग घूम के आई और मैं इतना डर रही थी, मैंने मीनू को बोला, मैं कहा यार अब 4 दिन के लिए जाना है, बिकॉज रात को मैं खा नहीं सकती, मैं खाऊंगी वहां पे मेरा फिर बढ़ जाएगा। शी वाज लाइक कि तो आप जाओ, इंजॉय करो, जब आप वापस आएंगे तब मैं आपसे बात करूंगी कि आपका बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। व्हेन आई केम बैक एंड आई वाज ऑन द सेम वेट जिस पे मैं गई थी। और मेरे को इतनी खुशी हुई, नहीं तो मैं जब भी कहीं जाती थी मैं अपना मुंह सिल के रखती थी कि मैंने नहीं खाना, अगर मैं खाऊंगी तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। बट शी taught me the way how to eat things properly। मेन जो मेरे साथ जो दिक्कत हो रही थी वो ये था कि मेरे को चीजें तो पता थी कि क्या क्या खाना है और कैसे खाना है, बट किस तरह से खाना है, उनको कैसे प्रोपोर्शन में लाना है, या किस चीज की कॉम्बिनेशन किसके साथ करनी है, वो सारा कुछ मीनू ने मेरे को सिखाया। और वो जो बातें जो है वो अब इतनी अंदर बैठ गई हैं कि अगर एक दिन जैसे बाय चांस अगर हम कहीं बाहर चले गए हैं तो अगले दिन अब ये पता है कि हाँ मैं ऐसे करूंगी तो मेरा वेट वापस आ जाएगा। तो इस चीज के लिए मीनू ने जो हमारे को गाइड किया कि इतना प्रोपोर्शन आपका ऐसे होना चाहिए, आपका टोटल वेट के हिसाब से ये चीजें आपने ऐसे खानी है, ये इसको ऐसे करना है, तो वो बहुत ही मतलब अमेजिंग चीज थी मेरे लिए, जिसको मैंने कभी भी, जैसे मैं जिस भी डाइटिशियन के पास जाती थी, रागी खा लो, सोया खा लो, फलाना खा लो, ढमकाना, मीनू ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, नॉर्मल घर की डाइट खिलाई, घर का खाना खाया हमने। और मीन्स लाइक आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 14 kgs ऑलमोस्ट। और मैं इतनी खुश हूँ। अब कल भी जैसे मैं रात को जाती हूँ तो जनरली आई डोंट ईट, मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, मीनू नोज दिस थिंग। तो अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो वो सब मेरे पीछे पड़े होते हैं कि क्या खाओ खाओ खाओ। और मैं कहती हूँ कि आप जब कहीं जाते हो तो व्हाई इज द ओनली मोटिव टू जस्ट सिट एंड ईट। आप ये क्यों नहीं करते कि जहां कहीं जाते हैं तो हम इंजॉय करो जाके, खाली खाना ही तो सब कुछ नहीं है। बट फिर भी मीनू के कहने से मैंने फिर भी, जैसे मैं जाती थी तो मैं कहती थी कि आज जाऊंगी, तो कहते तो क्या हो गया ना, रोजी जा रहे हो तो खाओ, आप घूमने जा रहे हो, आप टेंशन क्यों करते हो। मैं मतलब मैं मेरा जिस दिन भी वेट थोड़ा सा ज्यादा आता था, मैं अगले दिन सुबह मीनू को फोन करती थी, मीनू मेरा फोन नहीं उठाती थी, क्योंकि उसको पता है कि इसको टेंशन हो गई है कि मेरा वेट बढ़ गया, अब मैं क्या करूं। एंड एक्चुअली शी नोज द फैक्ट कि बॉडी में जो वो वाटर वेट है और वो फैट वेट नहीं है, तो वो वापस आ जाएगा। तो इस चक्कर में कि मेरे को और टेंशन ना हो, वो मेरे को ना एक खाली वॉइस मैसेज भेज देती थी या एसएमएस कर देती थी कि कोई नहीं, कुछ नहीं है, आप जस्ट रिलैक्स करो एंड आपका वेट। और ये होता था कि नेक्स्ट डे वेट वापस आ जाता था। और अब कम से कम इतना समझ आ गया है कि अगर एक दिन खा लिया है और 2 दिन अपने आप को तुमने थोड़ा सा ठीक से अपने आप को मैनेज कर लिया है सारी चीजों में, तो आपका वेट वापस आ ही जाएगा। 2 दिन में वेट, या 3 दिन में, या 1 महीने में आपका वेट बढ़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी हमारे मेरे नेव्यू की शादी थी, पूरा हमने अच्छा एंजॉय किया है, खाया पिया मस्ती मारी, सब कुछ किया, बट वेट हमारा बढ़ा नहीं, रादर कम हुआ। तो इट इज लाइक मैं, मतलब जैसे मेरा मेनोपॉज स्टार्ट हुआ तो मेरे को थोड़ा सा डिप्रेसिव, मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेस, बहुत बहुत सारी चीजें थी। बट सारी चीजों में मीनू ने हेल्प करा। कि अगर कोई मेरे को मैं कह रही हूँ आज मेरे को बहुत मूड स्विंग्स हैं, ये मेरे को हॉट फ्लैशेस हैं, तो कोई ना कोई उसका मेरे को सब्स्टिट्यूट बता देना, कुछ जैसे ऐड कर देना कुछ मेरे लिए, या फिर बैठ के मेरे से थोड़ी देर बातें ही कर लेनी, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता था। कि बातें कर ली मेरे से, मैं नॉर्मल हो गई, मैं मतलब हंस बोल लिया थोड़ा सा, तो मेरे लिए अच्छा हो जाता था। तो what she is doing basically, she is giving us a holistic approach towards weight loss। it's not just weight loss, वो हमारे लिए बहुत जो करती है ना उसको, अ, अ, कैसे बताऊं कि स्पिरिचुअल तरीके से भी हमारे लिए उसको हमारे हमारे को बेनिफिट कराती है हर चीज का।
तो वो काफी एक अच्छा मेथड है उसका हमारे को सिखाने का। और मैं तो एक्चुअली बहुत थैंकफुल हूँ गॉड को कि मेरे को मीनू से मिलवाया, और मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है मीनू से। बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हाउ टू मैनेज माय लाइफस्टाइल, हाउ टू कीप माई सेल्फ कंसिस्टेंट भी। जैसे मेरे को ये हो जाता था कि अगर मैंने खा लिया, मेरे को 3 दिन, नहीं नहीं मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो शी वॉज सो सपोर्टिव एंड हर चीज के लिए कि नहीं, ऐसे नहीं सोचना है, यू डोंट हैव टू थिंक दैट वे, ये सोचो, बी पॉजिटिव ऑलवेज, सोचो कि नहीं मैं, ये मेरा गोल है, मैंने अचीव कर ही लेना है। और अभी मेरी जर्नी मीनू के साथ खत्म नहीं हुई है, मेरे अभी रह गया थोड़ा सा, जो जैसे कहते हैं ना हाथी निकल गया और पूंछ रह गई है, तो वो पूंछ ही वही हमारे काबू में नहीं आ रही है। पिछले आई थिंक 3 महीने से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं और बीनू, और मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही है, और उसने तो बिल्कुल ही नहीं आ रही कि नहीं मैं आपका करवा के ही रहूंगी जो भी हो जाए। तो अब देखो, आई एम होपिंग कि जून में मेरा वापस आएगा जो मैं चाह रही हूँ, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है। एंड wish me all the best, all of you. And thank you, Minu, so much for all your help, your support. You are actually an angel in disguise. आप चाहे मानो ना मानो, आपने एक मेरे लिए तो वही काम किया है कि एक बॉन्ड था, बॉन्ड को घुमाया और मैं वापस आ गई जो जहां पे मैं चाहती थी। मतलब मीनू ने मेरे को पिछले 9 9 साल के कपड़े भी मेरे को पहनवा दिए हैं वापस, जो मैंने अंदर रख दिए थे कि अब मेरे को नहीं आएंगे। But I'm very happy, very very happy with what I am doing with her, and bas or anything else. Anybody wants to ask me anything, I am there. कुछ सबसे आपने पहले तो पूछना है? रोजी ने इतने अच्छे से मोटिवेट किया, रोजी के लिए सब लोग एक एक हार्ट तो बना ही दो एटलीस्ट। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। रोजी, आज आपको सुनने के लिए कितने लोग आए, आप ये देखो। अच्छा। आपने जो मेरे को प्रेजेंट किया है ना, वो सब देख भी तो रहे हैं। मैं भी अब रोजी के लिए बताती हूँ। अभी तक सबको बताया है कि मेरी जर्नी ऑफलाइन थी पहले, बीच में गैप था, फिर ऑनलाइन स्टार्ट हुई थी 2023 में। और उसने सबसे पहले मुझे ऑनलाइन ज्वाइन करने वालों में 2 3 क्लाइंट्स थे, उसके बाद 4th नंबर पे मुझे भावना ने ज्वाइन किया था, 7th 8th नंबर पे शायद मैंने ज्वाइन किया था। तो अगर मैं आज जहां भी हूँ, जिस मुकाम पर भी हूँ, उसका अगर मैं कुछ लोगों को क्रेडिट दूं, भावना, निर्वैर, रेणु अग्रवाल, खुशबू, 4 लोग मेरठ से। लेकिन मैं मेरठ से बाहर सिर्फ और सिर्फ रोजी की वजह से निकली। सबसे पहले जब रोजी ने मुझसे बात की, क्योंकि मैं पहले भी ऑफलाइन थी, लेकिन ऑफलाइन लोगों से बोलना चाला ठीक है, डील करना आसान था, लेकिन मेरठ से बाहर जाना, मैं इतनी ज्यादा हाई फाई अपडेटेड नहीं हूँ, तो मुझे लगता था नहीं बाहर के लोगों से मैं कैसे करूंगी। लेकिन रोजी से बात करके मुझे लगा नहीं ठीक है, मतलब रोजी के थ्रू मैं मेरठ से बाहर निकली। रोजी मेरे पास मेरठ से बाहर पहली क्लाइंट थी, मैं ये कह सकती हूँ। और रोजी के साथ काम करके मुझे भी उतना ही कॉन्फिडेंस आया जितना रोजी में ट्रांसफॉर्मेशन आया। बट रोजी की वजह से मेरी भी जो कह लो ग्रोथ हुई, नो डाउट। रोजी की फ्रेंड्स आई, रोजी का को डील करके मुझे पता चला कि नहीं, मैं ऑनलाइन मेरठ से बाहर के लोगों के साथ भी काम कर सकती हूँ। उससे पहले मुझे था हाँ मेरठ के, क्योंकि जो जितने भी लोग मेरठ के थे मेरे पास, मेरे नोन थे। प्रोसेस ऑनलाइन था लेकिन सब मेरे नोन थे, अननोन कोई भी नहीं था। फर्स्ट रोजी थी जो अननोन थी। मैंने उसके साथ जब काम किया, मुझे मजा आया, मुझे लगा नहीं मैं कर सकती हूँ। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और नो डाउट मेरठ से बाहर ऑनलाइन में रोजी मेरी फर्स्ट क्लाइंट कह लो, फैमिली मेंबर लगने लगे अब तो सब लोग। मतलब ऐसे लगता है कि हाँ ये है यस तो मैं हूँ। यस। 99.9% की मेरा ग्रेटिट्यूड है रोजी के लिए भी, कि मैं मेरी जर्नी में आपका भी बहुत 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 योगदान है। नो डाउट, थैंक यू। थैंक यू मीनू। थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। बट ये म्यूचुअल होता है, इजंट इट, कि बिल्कुल। आपने भी उसी उसी तरह से मेरे को रिस्पॉन्ड किया जैसे मेरे को होता था कि, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आप फ्रेंडली होके करो काम,
प्रोफेशनल लेवल पे ना जाके, जो आप में ये है प्लस पॉइंट, कि आप उस नहीं, देखो अब कितने भी लोगों को मैंने ज्वाइन कराया है, सबका यही व्यू है आपके लिए, कि जब आप किसी से भी बात करते हो ना, तो उनको कभी ये नहीं आपने फील होने दिया कि यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन और आप वो उसी हिसाब से करोगे। इट इज ऑलवेज कि आप उनके हर चीज के लिए उनके पास प्रेजेंट हो। तो ये फर्क पड़ता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और मेरे लिए तो बहुत बड़ी ये बात है कि जब भी मैंने आपको फोन किया ना, मेरे को उसका रिस्पांस मिला है। ठीक है, आपकी अपनी कमिटमेंट्स भी होती हैं, वो हम भी समझते हैं, फैमिली पर्सन होने की वजह से सबकी कमिटमेंट्स होती हैं, बट तब भी कोई भी चीज पूछनी है, करनी है कभी। अब मेरे हस्बैंड को देख लो, ही इज सो हैप्पी। अब वो मेरे को 3 दिन से बोल रहे हैं कि मेरी मीनू से तू बात क्यों नहीं करा रही। मैं वो नहीं आपसे बात करना चाहती है। नहीं नहीं, बिल्कुल करनी है, मेरे माइंड में है, मुझे बीजी से नहीं बात नहीं, करनी है, मेरे माइंड में है। मैं हंस रही हूँ उनसे, कि मैंने कहा जब मैंने कहा उन्होंने मेरे को समझा दिया है। और मेरे हस्बैंड को भी इन्होंने 8 kg वेट लॉस कराया है मेरे साथ साथ। ही हैज ऑल्सो लॉस्ट 8 kgs। और मेरे जेठ हैं, उनको 15 किलो कराया था। तो 17 मतलब केजी हमारी फैमिली में भी सब बहुत खुश हैं मीनू से, अच्छा। बहुत खुश हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे किसी भी इंस्पिरेशन को सुनने के लिए आज तक इतने लोग नहीं आए रोजी, जितना आपको सुनने के लिए लोग आए हैं, ये देखो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं थैंक रिकॉर्डिंग यू। ऑफ करती हूँ, जिसकी कोई भी क्वेरी है रोजी से, कैसे उसने किया, जो भी किया, आप लोग पूछो। थैंक यू रोजी।